अज़मत वालिदैन पर भी बात हो चुकी है। कोई एक हदीस याद है आप लोगों को अज़मत वालिदैन पर? एक कोई हदीस है किसी के जहन में? जी फरमाइए। ऐसे ही है। आज हम पढ़ने लगे हैं गीबत का बयान। किसका? गीबत जानते हैं आप लोग कैसी होती है? यानी किसी मोमिन के छुपे हुए ऐब को जाहिर कर देना। क्या करना? ऐब कैसा है, जाहिर या छुपा हुआ? छुपा हुआ। यानी वो ऐब उसकी ज़ात में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है मौजूद। अगर नहीं होगा और हम कह देंगे तो ये इल्ज़ाम हो जाएगा और ये भी हराम है। नहीं तो किसी ऐसी बात या ऐसी बुराई का जिक्र कर देना किसी मोमिन की किसी दूसरे के सामने, समझ रहे हैं आप, जो उसके अंदर मौजूद है, और अगर नहीं मौजूद हो और बयान की गई तो क्या होगा? इल्ज़ाम हो जाएगा। और इस्लाम में ये भी सही नहीं है। इस्लाम में गीबत करने को हराम करार दिया गया। क्या कहा मैंने? इस्लाम में गीबत करने को। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, कई बार ऐसा होता है हम सोचते हैं कि हमने कुछ अपनी तरफ से तो बयान नहीं किया, हमने अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं किया, ये चीज़ उस बंदे की पर्सनालिटी के अंदर मौजूद थी तो हमने वो बयान की। तो मना तो इसी से किया गया है, मना तो इसी से किया गया है कि जो मौजूद हो उसको नहीं बयान करना है। और अगर मौजूद न हो और आप बयान करेंगे तो ये गीबत नहीं रहेगी बल्कि इल्ज़ाम हो जाएगा, तोहमत, और इस्लाम में वो भी हराम है। गीबत के हवाले से कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ने फरमाया इल्ला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू, कि तुम में से कोई मोमिन दूसरे मोमिन की गीबत ना करे, और अगर करता है तो उसका ये अमल ऐसे ही है गोया कि उसने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। फिर अल्लाह ने कुरान में पूछा भी अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि मुर्दा भाई का गोश्त खाए? कोई पसंद नहीं करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। तो कुरान ने ये मिसाल देकर समझाने की कोशिश की, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमू, क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? नहीं। फ़करिहतुमू फरमाया तो इसे नापसंद जानो। इस्लाह किसे कहते हैं? इस्लाह, क्या? इस्लाह का ताल्लुक बंदे की ज़ात से होता है। यानी मिसाल के तौर पर आपने किसी मुसलमान में, किसी मोमिन में कोई ऐसी चीज़ देखी जो काबिले गिरफ्त है बहैसियत मोमिन, वो जायज़ नहीं। आज के ज़माने में ये होता है
कि जिसका मसला है बस उसी को नहीं बताया जाता, बाकी पूरी आवाम, पूरे शहर को बता दिया जाता है। ऐसा है या नहीं है? मसला जिसका है बस उसी को नहीं मालूम पड़ेगा, वो सुनेगा बाया 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 होके दूसरी जगहों से, दूसरे लोगों से, सबको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन उसी को नहीं बताया जाएगा। होना क्या चाहिए? क्या होना चाहिए? जिसकी बात है, जिसका मसला है, डायरेक्ट उसी को बयान किया जाए। अगर आपकी नीयत इस्लाह की है तो इस्लाह का ये अंदाज नहीं है कि आप उसको रुस्वा करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी हदीस है, हुजूर ने फरमाया, जिसने किसी मोमिन की इस्लाह लोगों के मजमे में की, जिसने किसी की इस्लाह लोगों की भीड़ में की, मजमे में की, तो उसने उसे बागी बना दिया। इस्लाह नहीं है ये। किसी मोमिन को आपने गलती पर देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरीका ये तन्हाई में, अकेले में, जब कोई सुनता ना हो, कोई देखता ना हो, तन्हाई में उसे ये बताया जाए कि आप ऐसा कर रहे हैं, शरीयत का हुक्म ये है। कहां पर? तन्हाई में। और अगर आपने क्या किया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर इस्लाम मजमे में की, भीड़ में, लोगों में, शादी में, वलीमे में, गैदरिंग में, तो आपने इस्लाह नहीं की, मेरे नबी फरमाते हैं आपने उसको बागी बना दिया। वो तन्हाई में मान लेता, लेकिन अब मानेगा भी नहीं और हठधर्मी की बुनियाद पर वो उसी पर अमल करेगा। अब इसका हरगिज़ ये मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कहें हज़रत आप भी मत डांटना किसी बात के लिए, ये उस्ताद का मसला नहीं है। उस्ताद की तो ये जिम्मेदारी है दीनी कि वो अपने शागिर्दों की इस्लाह उस क्लास में करे जहाँ वो पढ़ते हैं, गलती बताए उनको और सही कराने की कोशिश करे। मालूम पड़े कल मसला हज़रत को उल्टा बता देना। बात समझ आई? हाँ। तो गीबत किस चीज़ का नाम है? यानी किसी शख्स की शख्सियत में कोई ऐब है, कोई ऐब है, समझ रहे हैं आप, और उसको आपने लोगों को बता दिया, तो ये गीबत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इसको याद कीजिएगा आप और याद रखिएगा हमेशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जो दुनिया में किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दे डालेगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसके बुरे अमाल पर पर्दे डाल देगा। याद रहेगी आपको ये बात। इंसान बड़ा कैसे बनता है? पैसों से कोई बड़ा नहीं बनता, अच्छे घर से कोई बड़ा नहीं बनता, अच्छे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं बनता। बड़ा वो बनता है जो अपने ज़मीर से बड़ा हो, जो अपनी सोच से बड़ा हो, जो अपने रवैये से बड़ा हो, जो अपने अंदाज से बड़ा हो, जो अपने किरदार से बड़ा हो, जिसके अंदर हज़म करने की सलाहियत हो कि अगर किसी मोमिन की कोई ज़िंदगी की ज़ाती बात, कोई पर्सनल बात आपके इल्म में आ जाए, मालूम पड़ जाए गैर से या उसी की ज़ात से, ठीक है, तो जिम्मेदारी क्या है कि उसको दिल में ही रखें। और बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स ख़ानदानी होगा वो दुश्मन बनने के बाद भी आपके ऐबों को लोगों में बयान नहीं करेगा। आपने बहुत सारे घटिया किस्म के लोग देखे होंगे, हैं, बहुत पक्की दोस्ती थी आपकी, साथ में खाते थे, पीते थे, घूमते थे, सफ़र करते थे, फंक्शन में जाते, सब कुछ करते थे। किसी वजह से इख्तलाफ हो गया। अब जब इख्तलाफ हुआ तो क्या होगा? घटिया लोगों की बुजुर्गों ने पहचान बताई। सबसे पहले जो दोस्ती के ज़माने में आपने राज बताए थे, वो आपके राज फाश कर देंगे, जाहिर कर देंगे, बता देंगे। वो ये सोचेंगे कि ये आपकी कमज़ोरी है, लिहाजा आपको कमज़ोर किया जाए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, एक खुददार इंसान की पहचान ये है कि वो दुश्मन भी बन जाएगा लेकिन आपके ऐबों को कभी जाहिर नहीं करेगा। लड़ाई के बाद, झगड़े के बाद, फसाद के बाद एक ख़ानदानी इंसान कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा दोस्ती के ज़माने के राजों को जाहिर करके, क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, जिसने किसी मुसलमान के ऐबों पर पर्दा डाला, अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पर पर्दे डाल देगा।
क़यामत के दिन ऐबों पे पर्दे डालना ये बहुत बड़ी बात है। आज आप तन्हाई में गुनाह क्यों करते हैं? तन्हाई में गुनाह आप इसलिए करते हैं किसी को मालूम ना हो जाए। और अगर आपके घर में कोई ऐसा मसला हो, चंद लोगों को पता चल जाए, हर मुमकिन कोशिश करते हैं आप छुपाने के लिए, किसी को पता ना चल जाए, है कि नहीं? अगर वो मसला थाने तक पहुंच जाए तो हम रिश्वत भी देते हैं कि ये बात न्यूज़पेपर में ना है, शहर को पता ना चले, अवाम को पता ना चले। समझ रहे हैं आप? तो हम क्या करते हैं, उस ऐप को, यानी मिसाल के तौर पर किसी के बच्चे ने कोई शरारत की, है कि नहीं? बहुत सारे हमारे शहर में नौजवान ऐसे हैं जो रातों में बाइक से, गाड़ियों से घूमते रहते हैं। कोई पंगा करते हुए पुलिस की गाड़ी गुजरी और नज़र आ गए, पकड़ लिया उनको, ले जाके उन्होंने बिठा लिया थाने में। तो अब माँ बाप, जो लोग इस फील्ड से वाकिफ़ नहीं है, वो इतना खौफ ज़दा हो जाते हैं, रातों रात हज़ारों, कभी कभी लाखों रुपए की रिश्वत दे के रात के अंदर ही उस मसले को हल कराने की कोशिश करते हैं, रफा दफा हो जाए कि किसी को मालूम ना पड़े। और अगर मालूम किसी को पड़ भी गया तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मोहल्ले में रुसवाई हो जाएगी। गौर करें क़यामत के मैदान के बारे में। क़यामत के मैदान में क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया, तुम ऐब छुपाओगे तो अल्लाह पूरी भीड़ में आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया होंगे और उनकी कौमें होंगी, और उनके सामने अल्लाह तुम्हें रुसवा होने से महफूज फरमाएगा आपको। लेकिन क़यामत के मैदान में क्या होगा? सबके सामने रुसवाई, सबके सामने ज़िल्लत, सबके सामने परेशानी। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। गीबत क्या है? ज़िना से बड़ा गुनाह है। क्यों? ज़िना करने वाला इंसान अगर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। लेकिन गीबत करने वाला इंसान खाली तौबा से माफ़ नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस बंदे की गीबत की है, जब तक उससे माफ़ी न मांग ले और वो माफ़ न कर दे, उस वक्त तक अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। इसलिए कोशिश करें कि कभी आप गीबत न करें। आप जानते हैं, गीबत करने वाला बंदा समाज में बेइज्जत हो जाता है, क्योंकि बातें पकड़ी जाती हैं, है कि नहीं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बातें तो खुली जाती हैं। 1 महीने आपने किसकी किस गीबत की, कहाँ किसको लड़ाया, नाम तो ओपन होना ही है। ऐसी कोई बात नहीं है इस वक्त दुनिया में जो राज रह जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारे बुजुर्गों ने एक पहचान और भी बताई, जो बंदा किसी की गीबत आपके सामने कर रहा है, वो आपकी गीबत किसी और से भी ज़रूर करेगा। तो गीबत करने वाले को ज़्यादा इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल, इंसान का ये मिजाज है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, तो एक बीच वाला बंदा आके अगर उसकी बुराई आपके सामने करे तो आपको अच्छा लगेगा कि मेरे दुश्मन की बुराई मेरे सामने कर रहा है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते, ये आपकी बुराई आपके उस दुश्मन के सामने भी करेगा। हाँ, बहुत ज़्यादा चाय पिलाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं साहब मेरे दुश्मन की बुराई कर रहा है, हाँ भाई दावत है, शाम में वलीमा है, आ जाना, खाना है, तोहफे दिए जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं। नहीं साहब, ये इंसान का दिल है, दिल खुश हो जाता है साहब मेरे दुश्मन की बुराई हो रही है। लेकिन हाल ये कि वो दुश्मन की बुराई जो कर रहा है ना, वो आप की बुराई भी दुश्मन के पास करेगा। इसलिए कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में कभी गीबत जैसी बीमारी दाखिल न हो। इंसान का मिजाज क्या है, यानी कोई चीज़ आपको मालूम हुई, समझ रहे हैं आप, कोई चीज़ आपको मालूम हुई, तो अब मिजाज ये होता है इंसान का कि वो मालूम हो जाने के बाद सामने वाले बंदे को नहीं मालूम है, तो हम लोग किसी को छेड़ के पूछते हैं, कुछ सुना आपने आज? पता नहीं चला? अरे कुछ सुना नहीं, कुछ पता नहीं चला। ये मिजाज है। यानी एक बुरी बात किसी मोमिन की, किसी मुसलमान की सामने वाले को मालूम नहीं है,
लेकिन हम ज़बरदस्ती, आपको मालूम नहीं, सुना नहीं आपने? अरे यार कौन सी दुनिया में रहते, सुनते ही नहीं कुछ भी क्या हो रहा है शहर में। यार बाज आओ इन सारी चीज़ों से। हमें शहर की नहीं, हमें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी है, हमें अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह है। गीबत ज़िना से बड़ा गुनाह क्यों है? ज़िना करने वाला बंदा अगर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर, गिर गिड़ा कर और आइंदा ज़िना न करने की नीयत से तौबा कर ले, जिसको तौबे नसूह कहा गया, तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन गीबत करने वाले बंदे को उस वक्त तक माफ़ न किया जाएगा जब तक कि जिसकी गीबत की है वो माफ़ न कर दे। और आपको मालूम है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें मिलते ही नहीं हैं, हमने उनकी चलते फिरते गीबत कर दी। आपको शायद हैरत हो, मैं एक हदीस सुनाने लगा हूँ आपको हैरत होगी। उम्मुल मोमिनीन हमारी और आपकी माँ हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में हैं। एक औरत आई मेरे आका से मसला पूछने के लिए, लेकिन आलम यह था कि उनकी लंबाई ज़रा कम थी, हमारी ज़बान में कह लीजिए उनका कद छोटा था, ठिगनी थी। मेरे नबी से मसला पूछा, अल्लाह के महबूब ने मसला बयान कर दिया और मसला सुनने के बाद वो चली गई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह कितनी छोटी औरत थी, कितनी छोटी औरत थी। गौर कीजिए, वो जैसी थी वैसा ही कहा, कुछ और नहीं कहा है अपनी तरफ से। वो जैसी थी, लंबाई कम थी, फरमाया कितनी छोटी औरत है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा उस औरत से जाके माफ़ी मांग ले, तूने उस औरत की गीबत की है। गौर कीजिए, आयशा उस औरत से जाके माफ़ी मांग, तूने उस औरत की गीबत की है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में ये बाब, ये दरवाज़ा कभी न खुले गीबत करने वाला। एक अच्छे इंसान बनने के लिए ज़रूरी है किसी मोमिन का कोई ऐब अगर मालूम भी हो जाए तो अपने सीने में कब्रिस्तान की तरह दफन कर दें। कब्रिस्तान की जो ज़मीन है ना वो बहुत अमानतदार होती है। क्या कहते हैं आप? कब्रिस्तान की ज़मीन बहुत अमानतदार होती है, वो कभी भी अंदर जाने वाले किसी को कुछ भी जाहिर नहीं करती है। अपने सीने को, अपने दिल को कब्रिस्तान की ज़मीन की तरह बनाइए। किसी मोमिन का कोई राज आपके सीने में आ जाए, भले ही वो थोड़े से ज़माने के बाद आपका दुश्मन हो जाए, शैतान दोनों में इख्तलाफ करा दे, लेकिन बेहतरीन इंसान की मिसाल मेरे नबी ने हदीस में बयान फरमाई। बेहतरीन इंसान वही है दुश्मनी के ज़माने में भी दोस्ती वाले जो राज हैं वो फाश ना करे। याद रहेगी आपको ये बात। एक चीज़ ये, दो तीन चीज़ें बड़ी बड़ी करीब हैं। एक है गीबत, गीबत के बाद आती है चुगली। क्या आती है? हाँ, चुगली का ताल्लुक़ किससे? पेज नंबर खोलेंगे आप 39। दो लोगों में फसाद डालने के लिए एक की बात दूसरे तक पहुंचाना क्या है? चुगली है। एक तो ये गीबत क्या है? किसी के बारे में सुना, ठीक है, वहां दोनों लोगों में लड़ाई कराना मकसद नहीं है, बल्कि एक इंसान की छुपी हुई बात को दूसरे तक पहुंचाना मकसद है ताकि इसकी रुसवाई हो जाए, जलील हो जाए ये शख्स। हालांकि हैरत करने वाली बात यह है, गीबत करने वाला इंसान ये क्यों भूल जाता है कि इज्जत का और जिल्लत का ताल्लुक़ गीबत से नहीं, बल्कि इज्जत का ताल्लुक़ तो अल्लाह की ज़ात से है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, इज्जत भी अल्लाह ही देता है और जिसे चाहता है जलील भी मेरा परवरदिगार करता है। समझ रहे हैं आप? अब चुगली किस चीज़ का नाम है? यानी दो मुसलमानों के दरमियान एक तरफ की बात दूसरी तरफ कर दी, दूसरी तरफ की बात एक तरफ कर दी। हालांकि ये वो सूरत है कि जहां झूठ बोलने की भी इजाज़त दी गई है। समझिएगा इस बात को, गलत मत समझिएगा, सही समझिएगा, और नहीं समझ आए मुझसे दोबारा पूछेगा। हाँ, ये मत कहिएगा हजरत ने झूठ बोलने की परमिशन दे दी। ये एक सूरत है कि अगर दो मोमिन में, दो मोमिनों में, दो मुसलमानों में इख्तिलाफ हो और अगर आप उन्हें एक करना चाहते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कोई तारीफ का एक जुमला भी आपसे नहीं कहा,
लेकिन फिर भी आपके लिए शरीयत में ये गुंजाइश निकलती है कि जब आप एक के पास जाएं तो उससे जाके कहें नहीं नहीं वो तो आपकी बहुत अच्छी तारीफ कर रहा था। ये गुंजाइश है। क्यों? मोमिन के दिल को जोड़ने के लिए, एक मोमिन को दूसरे मोमिन से मिलाने के लिए, इख्तिलाफ को ख़त्म कराने के लिए, इत्तिहाद पैदा करने के लिए, मोहब्बत के रिश्ते को जोड़ने के लिए इतनी गुंजाइश रखी गई कि आप एक के पास जाएं कि नहीं यार वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रहा था। अब कोई शख्स अपने दुश्मन के बारे में सुनेगा, वो शख्स मेरी तारीफ कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो गुस्सा है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। वो सोचने पर मजबूर होगा मैं उससे दुश्मनी करता हूँ, वो मेरे बारे में तारीफ कर रहा था। फिर उसके दूसरे के पास जाइए, समझ रहे हैं आप, और उससे कहीं नहीं यार वो तो आपके बारे में तारीफ कर रहा था, आप ऐसे सोच रहे हैं। ये वाला मिजाज अगर आपने बना लिया और सुलह करने वाले बन गए तो आप यकीन जानिए अल्लाह आपकी दुनिया भी बेहतर कर देगा, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। आपको मालूम है इस ज़माने में किस चीज़ की कमी हो गई? इस ज़माने में जो कमी आई है वो सुलह कराने वाले लोगों में है। 1400 साल के ज़माने से लेकर गरीब नवाज के ज़माने तक, इमाम इश्क व मोहब्बत के ज़माने तक हाल ये था, एक मोमिन, जो सरकार की हदीस है ना, मोमिन 3 दिन के अंदर अंदर झगड़े को ख़त्म करके मिल लेते हैं, जब मिलते हैं अल्लाह उन दोनों की मग़फ़िरत कर देता है। वाकई ऐसा होता था, ऐसा होता था। तारीख़ है, हदीस है, वाक़यात हैं, तफसीर हैं, बुज़ुर्गों की सीरत है, हिस्ट्री है हमारे बुज़ुर्गों की ऐसी। लेकिन उस ज़माने में होता ये था कि सुलह कराने वाले लोग थे। आज तो लोगों ने बाज़ाब्ता डीजल और पेट्रोल भर के रखा हुआ है 2 लोगों की थोड़ी सी लड़ाई में डालने के लिए, ताकि आग और लग जाए, इख्तलाफ और हो जाए, लड़ाई और हो जाए, मज़ा आने वाला है। याद रखें जो लड़ाने का काम करता है ना, उसकी ज़िंदगी में भी सुकून बाकी नहीं रहता है। सुलह करने का मिजाज पैदा करें। जैसे ही आपको इल्म हो, आपके 2 दोस्तों में, आपकी फैमिली में, आपके भाई में, आपके अंकल में, आपके मामू में, पूरे ख़ानदान में कहीं किसी भी तरह अगर इख्तलाफ है तो आप पहले दिन से ये मुहिम चलाइए कि नहीं मुझे किसी भी कीमत पर इन दोनों में सुलह करानी है। ये मुहिम चलाइए, ये मोमिन की पहचान है, ये एक ईमान वाले की पहचान है कि वो सुलह कराने की कोशिश करता है। अब आप सुलह कैसे कराएंगे? आपके जहन में सवाल आएगा। मिसाल के तौर पर आपके फादर में और आपके अंकल में हुआ मसला इख्तलाफ। अब आप छोटे हैं लामवाला, ना अपने वालिद से बोल सकते ना आप कि चचा से, तो अब ऐसे ख़ानदान के लोगों को, मुअज़्ज़ज़ और बुज़ुर्ग लोगों को आपको तलाश करके जाके बैठकर बात बतानी है जिनकी बात ये दोनों लोग मानते हों। समझ रहे हैं आप? हर काम आपको करना नहीं है, कुछ काम खुद से करने की सलाहियत होती है, कुछ काम किसी बड़े के ज़रिए कराने, लेकिन मुहिम चलानी है आपको। मोमिन, मेरे नबी फरमाते हैं, एक मोमिन जब मुहिम चलाता है, एक मोमिन जब किसी नेक काम का इरादा कर लेता है तो अल्लाह उसके उठने वाले कदम को कभी ज़ाय नहीं करता है, पूरा कर देता है। एक मोमिन जब नियत करता है, एक मोमिन जब उठता है, एक मोमिन की जब पहल होती है, एक मोमिन की जब शुरुआत होती है, तो जब मोमिन की शुरुआत होती है तो अल्लाह उसके उठने वाले कदमों को ज़ाय नहीं फरमाता है, वल्लाह उसके उठने वाले कदमों की बरकत से मसाइल को हल कर देता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी जो है हदीस की मिसालें इसमें दी गई हैं, जिसको आप पढ़ेंगे और इसको समझेंगे भी। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको आप मुझसे समझ लेंगे। तीसरा इसका बयान है हसद। हसद क्या जानते हैं आप? हसद जानते हैं आप? हसद का मतलब जलन, जलन का मतलब हसद का मतलब जलन, जलन का मतलब हाँ, अगर ये होगा तो पूरी रात 2 ही लफ्ज़ चलते रहेंगे। हसद का मतलब है कि अल्लाह ने किसी बंदे को कोई नेमत अता फरमाई। क्या किया? अल्लाह ने बंदे को नेमत अता फरमाई, तो बजाय इसके कि हम अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह हमें भी ये नेमत अता फरमा दे, इसको कहते हैं रश्क। बहुत बारीक फ़र्क है हसद में और रश्क में। बहुत सारे लोग इस फ़र्क को समझ ही नहीं पाते हैं पूरी ज़िंदगी। रश्क और हसद किसे कहते हैं? वो रश्क को हसद और हसद को रश्क समझ लेते हैं। बहुत मामूली सा फ़र्क है रश्क और हसद में। रश्क क्या है?
अल्लाह ने जिस बंदे को कोई नेमत अता फरमाई, इल्म अता फरमा दिया, माल अता फरमाया, दौलत अता फरमाई, कोई मनसब दिया, कोई पावर दिया, औलाद अता फरमाई, अच्छी बिल्डिंग बन गई, कुछ भी हुआ, ठीक है, बस दो जुमले हैं। अपने लिए भी मिलने की तमन्ना करना कि काश मुझे भी मिल जाए, ये रश्क है। उसके पास से वो चला जाए, ये हसद है। समझ आइए आपको? बस दो चीजें हैं। मोमिन की अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत पर तमन्ना करना कि मुझे भी मिले, ये रश्क है। काश मुझे भी अल्लाह देता, है कि नहीं? आप किसी अच्छे हाफिज कुरान को देखेंगे, बहुत बढ़िया कुरान पढ़ता है, और आपको पढ़ना नहीं आता है, आपके दिल में काश कि मैं भी हाफिज कुरान बन जाता, काश मैं भी तरावी पढ़ा रहा होता, काश मैं भी। इसको कहते हैं रश्क, ठीक है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, यार ये कैसे तरावी पढ़ा रहे हैं, ये तरावी ना पढ़ा तब अच्छा हो, समझ रहे? इसको कैसे कुरान पढ़ना आता है, इसको कहते हैं हसद। लेकिन होना कुछ भी नहीं है। आप रश्क करेंगे इन दो दर्जों में, इन दो दर्जों में कारगर एक ही है, और वो कौन सा? रश्क। क्या है? सब बोलिए, रश्क। रश्क का मतलब क्या है? अगर किसी नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करके तमन्ना करेंगे तो अल्लाह हो सकता है वो सारी चीजें आपको भी अता फरमा दे। रश्क में मिलने की उम्मीद है, लेकिन हसद अगर करेंगे तो अल्लाह अता भी नहीं फरमाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया, हसद इंसान को ऐसे खोखला कर देता है अंदर से, जैसे आग सूखी हुई लकड़ियों को जला के खाक कर देती है। रश्क और हसद। इसलिए अपने दामन को जिंदगी के जिस मरहले में भी हो कभी हासिद ना बनाइए। अच्छा, आपसे एक छोटी सी बात पूछने लगा हूं। किसी के पास कुछ भी है, ठीक है, ये उसके अपने चाहने से है? नहीं है ना? किसी के पास इल्म खुद से नहीं है, अल्लाह ने दिया है। किसी के पास कोई मनसब खुद से नहीं है, अल्लाह ने दिया है। किसी के पास कोई पावर खुद से नहीं है, अल्लाह ने दिया है। तो अगर आप हसद करते हैं, इसका मतलब क्या है? अल्लाह की अता पर आप उंगली उठा रहे हैं। भाई मेरे पास जो कुछ है, आप हसद करते हैं, मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा खुद कुछ नहीं है ना, सब तो अल्लाह ने दिया है। आप अगर इस पर उंगली उठा रहे हैं, हसद कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कि आप अल्लाह की अता पर उंगली उठा रहे हैं। सब कुछ तो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। लिहाजा इंसान के सामने दो चीजें, हसद और रश्क। इंसान अगर हसद करेगा तो महरूम रहेगा, रश्क करेगा तो अल्लाह की बारगाह से उसे नवाज दिया जाएगा। अब उसमें बहुत सारी हदीस की मिसालें पेश कर दी गई हैं। उसके बाद है तकब्बुर। ये सारी चीजें करीब करीब है, ठीक है। तकब्बुर क्या है? तकब्बुर क्या है और घमंड क्या है? हाँ यही है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट। और कोई बताइए, तकब्बुर कैसे कहते हैं? बताइए। हाँ बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है ये। तकब्बुर कहते हैं अपनी शख्सियत को किसी बंदे से कंपेयर करना, मुकारना करना, मुकाबला करना, और अपने आप को हर एतबार से अफजल समझना और सामने वाले को हकीर समझना, इसको कहते हैं तकब्बुर। बड़ाई इस कायनात में सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है। उसके बाद कुरान ने कहा वलिल्लाहिल इज्जत वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है, और रसूल के सदक़े में ईमान वालों के लिए है। लेकिन जहां ईमान होगा वहां तकब्बुर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि जहां आप जिस इंसान को तकब्बुर करते देखोगे, समझ लेना कहा यहां मुकम्मल ईमान नहीं है। ईमान के जितने दर्जे हैं ना, अगर सारे दर्जे पाए जाएंगे तो वहां ना गुरूर होगा, ना तकब्बुर होगा, ना हसद होगा, ना कीना होगा, ना दिल गंदा होगा, ना किसी की टांग पकड़ के खींचना होगा। बल्कि हम क्या करेंगे? एक सपोर्टिंग रोल अदा करेंगे अपनी जिंदगी में, पुश करने का मिजाज। अगर कोई मोमिन हमारे मशवरे से, हमारी राय से कदम आगे बढ़ाता है तो ऐसा मशवरा देना वाजिब है आपके लिए। तकब्बुर क्या है? किसी मोमिन को अपने सामने कमतर समझना, हकीर समझना। अब अगर आप कुरान पढ़ें तो कुरान में बेशुमार आयतें ऐसी हैं
इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, कि अल्लाह मुतकब्बिरीन को पसंद ही नहीं करता है। अल्लाह गुरूर करने वालों से मोहब्बत ही नहीं करता है, अल्लाह गुरूर करने वालों की तरफ देखते ही नहीं है, अल्लाह गुरूर करने वालों से मोहब्बत ही नहीं फरमाता है। अच्छा, गुरूर है किस बात का इंसान को? कभी गौर किया आपने? तमाम फानी चीजों का। फानी का मतलब मरने वाली, मिटने वाली, फना होने वाली, खत्म होने वाली, जिनका कोई वजूद नहीं। आप जानते हैं जिस दुनिया में आप हैं, मेरे नबी ने क्या फरमाया? अद्दुनिया खैरुल लिल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। गुरूर किस बात का है? तकब्बुर किस बात का है? हमसे और आपसे ज़्यादा हुस्न जमाल वाले दाराउ सिकंदर जैसे लोगों को कब्र की मिट्टी खा गई, उनके जिस्म में कीड़े पड़ गए, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है, कोई उनका जिक्र करने वाला नहीं है, कोई उनकी महफिलें सजाने वाला नहीं है, मगर जिन्होंने आजिज़ी की है, जिन्होंने आजिज़ी की है। मुझे याद आता है हाजी अब्दुल जब्बार साहब बैठे हुए, इनसे पूछिएगा आप तन्हाई में कभी क्लास के बाद, एक बुजुर्ग हैं बहुत बड़े, हजरत बिशर हाफी, क्या नाम है? बिशर हाफी। बगदाद में उनका मज़ार हमने इस साल ज़ियारत की थी, ठीक है? पूछिए आप क्या शान है उनके। नंगे पैर, नंगे पैर जमीन पर। हाफी का मतलब होता है पैरों में चप्पल ना पहनने वाला है। एक दिन क्या कर रहे थे वो, अपने घर में शोर शराबा हो रहा था, जाम चल रहे थे शराब के, शोर शराबा हो रहा था। उधर से हजरत इमाम मूसा काजिम निकलते जा रहे थे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उन्होंने खादिमा से पूछा कि तुम्हारा मालिक जो है ना, तुम जिसके घर खादिमा हो, वो आज़ाद है या उसका कोई हाकिम है? तो खादिमा ने कहा नहीं, वो आज़ाद है। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए एक जुमला कहा, हाँ तभी शोर शराबा कर रहा है, काश के इसका कोई मालिक होता, किसी को इसने अपना जिम्मेदार और सरपरस्त माना होता तो इसका हाल ये ना होता। जब वो खादिमा अंदर गई, उन्होंने पूछा, बिशर हाफी ने, उस ज़माने में जबकि तौबा नहीं की थी, का कौन था? कि वो इमाम मूसा काजिम थे, उस बहुत बड़े आलिम उस इलाके के, बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, अहले बैत में से। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि तुम्हारा मालिक है या खादिम है? तो मैंने कहा कि नहीं, वो आज़ाद है। कहा आज़ाद नहीं होता तो उसका ये हाल ना होता। बस उसी वक्त अल्लाह ने दिल की दुनिया बदली, दौड़े, नंगे पैर थे, चप्पल पहनना भी गवारा न किया, तौबा करने में एक लम्हे की ताखीर न की कि मैं चप्पल पहनूं फिर उनके पीछे जाऊं, बल्कि नंगे पैर घर से निकल गए। निकलने के बाद उनके हाथों में जाके तौबा की, कि आज के बाद मैंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया है अल्लाह की रजा के लिए। चले गए, पूरी जिंदगी नंगे पैर रहे। उनसे किसी ने कहा, आप नंगे पैर रहते हैं, कुछ पहनते नहीं? वो कहते हैं, अल्लाह की जमीन पर पैर रख रहा हूं, ये क्या कम है? अल्लाह की रूए जमीन पर मुझे पैर रखने का मौका मिल रहा है, ये क्या कम है? उस पर मुस्तजाद ये कि मैं चप्पल पहनूं? देखो आप, तकवा देखो। वो जानते थे दुनिया की हकीकत क्या है। ये दुनिया की जो रंगीनियां है ना, रंगीनियां ये मिटने वाली हैं। कुरान ने बेशुमार जगह इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहब, दुनिया की जिंदगी खेल कूद है। कुरान के पारे पढ़िए, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहब, दुनिया की जिंदगी खेल कूद है, मिटने वाली है। सूरह रहमान में आ जाइए, अल्लाह फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये सारी चीजें मिटने वाली हैं, बाकी रहने वाली सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इसलिए कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में कभी तकब्बुर ना आए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। जिसके सीने में सरसों के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में। अब आप गौर कीजिए, हमें तकब्बुर है या नहीं है? है। यही तो वजह है, आप फ़ोन क्यों नहीं कर रहे आपके दोस्त को 1 महीने से? उसने नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में। हाँ,
फ़ोन हाथ में दो दो, मगर फ़ोन करने की तौफीक नहीं है। समझ रहे हैं आप? चाचा के बेटे ने फ़ोन नहीं किया, मामू ने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, मैं क्यों करूं? आप कर लीजिए, कोई नहीं, आप फ़ोन करने से छोटे नहीं हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मन तवादा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। झुकिए झुकिए, झुकने का मिजाज पैदा कीजिए। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, ना गुरूर वाले बंदे पसंद है, ना अल्लाह को तकब्बुर पसंद है, ना तकब्बुर वाले बंदे पसंद है। अल्लाह को झुका हुआ सर पसंद है, तकब्बुर से उठा हुआ सर पसंद नहीं है। इसलिए तकब्बुर ऐसी चीज़ है कि अगर आपकी शख्सियत में तकब्बुर दाखिल हो गया तो आप तन्हा खड़े रह जाएंगे, कोई आपके साथ नहीं होगा। क्या कह रहा हूँ, मेरे जुमले पे तवज्जो है? नोट कीजिएगा इन सारी बातों को, जो आपको बता रहा हूँ बहुत काम आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये हदीस है मेरे नबी की, आपके लहजे में, आपके जुमलों में याद कीजिएगा इन सब चीज़ों को। तकब्बुर करने वाला बंदा ज़िंदगी में ऐसा मकाम आ जाता है, वो तन्हा खड़ा रह जाता है, कोई उसके साथ नहीं होता है। कुछ लोगों का मिजाज होता है, वो कहते हैं नहीं साहब मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता है, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। अब सोचने वाली बात है, बर्दाश्त तो गलत ही बात करनी है, जो सही है उसको बर्दाश्त कहाँ करना है? नहीं समझ आई बात? लोग कहते हैं ना मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता, बर्दाश्त तो गलती तो करनी है। क्यों? क्या राय है आपकी? जो बात पहले से सही है, जो सच्ची है, अच्छी है, बेहतरीन है, कुरान की हदीस की अच्छी बात है, परफेक्ट है, उसे बर्दाश्त क्यों करना है? वो तो अच्छी है ही। बर्दाश्त तो उसे करना है जो काबिले बर्दाश्त ना हो, उसी को तो बर्दाश्त करना है। इसलिए ये इरादा आज की इस मुबारक रात में कर लीजिए, कुछ भी हो जाए हम कभी तकब्बुर नहीं करेंगे, हम कभी किसी चीज़ पर इतराएंगे नहीं। इसलिए कि आप जानते हैं मेरे नबी ने फरमाया, तकब्बुर से छीन लिया जाता है, शुक्र से नवाज दिया जाता है। तकब्बुर से वापस ले लिया जाता है, शुक्र से नवाज दिया जाता है। फैसला कर लो, तुम्हें खोना है या पाना है? तुम्हें खोना है या पाना है? खोना चाहते हो तो तकब्बुर करो, पाना चाहते हो तो आजिज़ी इख्तियार करो, शुक्र करो। शुक्र किस चीज़ पर? शुक्र तो इस पर भी करो कि इस वक्त में अल्लाह ने आपको अपने घर में बुला के बिठाया है। हाँ, बहुत सारे लोग, कुछ लोग गेम खेल रहे होंगे हैं, कुछ लोग पबजी खेल रहे होंगे, कुछ लोग चैट कर रहे होंगे, कुछ लोग व्हाट्सएप पर गपशप कर रहे होंगे, कुछ लोग इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे होंगे, कुछ लोग पट्टियों पर बैठे होंगे, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ चाय के होटल पर होंगे। जागने का सबका अंदाज अलग अलग है दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस जागना उन्हीं लोगों का है जो अल्लाह के लिए जागते हैं, अल्लाह को राज़ी करने के लिए जागते हैं, अल्लाह के दीन के लिए जागते हैं, अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए जागते हैं। मतलब वक्त है, गुजर तो जाएगा ही, रुकना नहीं है। परेशानी में भी इतना परेशान मत हुआ करें, परेशानी आ गई। बहुत सारे लोग परेशानी के दौर में खुदकुशी कर लेते हैं, कहते नहीं साहब परेशानी बर्दाश्त नहीं होती। अरे जब खुशी के दिन ना रुके तो ये गम के दिन है, ये कहाँ रुक जाएंगे हैं? खुशी के दिन जब रुकते नहीं, ईद का दिन है, कितने दिन चलता है? 20-25 दिन। ईद का दिन कितने दिन चलता है? ईद तो आज के ज़माने में 10 बजे तो मुकम्मल हो जाती है, 2 घंटे में ईद मुकम्मल हो जाती है। ना वो अंदाज रहा अब, ना वो दौर रहा। पहले हमने बचपन के ज़माने में देखा, लोग पूरे मोहल्ले के लोग एक दूसरे के घर सिवैयाँ खाने के लिए एक दूसरे को जमा करके लेके जाते थे। मतलब सबके घर वही खाना बनाए, सेम खाना, कोई फ़र्क नहीं है। अब तो बहुत वैरायटी खाने में बनने लगी, सबके घरों में अलग अलग। उस ज़माने की मोहब्बत देखिए आप, सेम खाना बना होता था, फिर भी एक दूसरे के घर इकट्ठे होकर 2 लुक़मे खाने के लिए 2 चम्मच जाते ज़रूर थे। मकसद खाना नहीं होता था, मकसद वहाँ एक हमदर्दी होती थी कि हमारा भाई है ये, हमें इसको सीने से लगाना है। आज ईद नहीं मिली जा रही है, लोग ईद भी नहीं मिल रहे हैं, और ईद भी स्टेटस के एतबार से मिली जाती है। हाँ, गरीबों से कोई ईद मिलने वाला नहीं है। जिनके कपड़ों पर बहुत आलीशान इत्र और परफ्यूम न लगा हो, कहते हैं इनके भीड़ में ईद की नमाज में पसीने की बदबू आ गई, कपड़े भीग गए, अब इनसे ईद कैसे मिलें। याद रखिए, अल्लाह इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, अल्लाह की नज़र हमारे दिल पे रहती है। जितना अपने आप को छोटा बना लेंगे, जितना छोटा बना लेंगे, अल्लाह उतना ही बड़ा बना देगा।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं। ऐसी ऐसी बातें मौलाए कायनात ने बयान की, ओ हो, ऐसा लगता है कि मतलब सोने के पानी से इन्हें लिखा जाए हैं। और एक ऐसा बड़ा सा हॉल तैयार किया जाए, रूम, कि उसमें मौलाए कायनात के जो अक़वाल हैं, जो आपके जुमले हैं, वो लिख कर बाज़ाब्ता तैयार करा के, फ्रेम करा के पूरे एक रूम ऐसा बने जहाँ 24 घंटे मौलाए कायनात के जुमले हमारी नज़र के सामने हों, उनके अक़वाल हमारी नज़र के सामने हों। हज़रत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए लोगो, खुद से बड़ा मत बनो, अल्लाह तुम्हें छोटा कर देगा। खुद से बड़े मत बनो, खुद से बड़े मत बनो। तुम जिस जगह खड़े होने के काबिल नहीं हो, वक्त से पहले वहां जाके खड़े मत हो। तुम जो जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं हो, ज़बरदस्ती वहां न जाओ। तुम जिस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं हो, उस कुर्सी पे बैठने की कोशिश न करो। तुम जिस मनसब पर नहीं पहुंचो, ज़बरदस्ती वहां जाके खड़े मत हो। तुम जिस दिन इस काबिल हो जाओगे, वो परवरदिगार है इंसाफ करने वाला, वो खुद ही तुम्हें बिठा देगा। तुम जिस काबिल हो जाओगे, वो तुम्हें खुद ही दे देगा। मुझे यहाँ एक बात याद आती है, मौला कायनात ने क्या फरमाया, ज़बरदस्ती खुद से बड़े बनोगे तो अल्लाह छोटा कर देगा, छोटे रहोगे तो अल्लाह बड़ा बना देगा। मैंने कई जगह देखा, मिंबर कई जगह प्रोग्रामों में ऐसा बनता है, अगर यानी कुर्सी वगैरह उस पर लगाई जाती हैं तो पहले आलिशान सोफ़े होते हैं बड़े बुज़ुर्गों, मेहमानों, उलमा के लिए, फिर नॉर्मल। तो एक दो जो है ना नॉर्मल लोग बड़े बुजुर्गों के आने से पहले आगे जाके फ्रंट में उन कुर्सियों पर बैठ गए जो उनके लिए नहीं बिछाई गई थी। और वो खुद भी जानते थे, भाई जिस महफिल में मेरे उस्ताद मौजूद हों, क्या मुझे ज़ेब देता है कि मैं उनके बराबर कुर्सी पे बैठ जाऊं है, या उनसे बड़ी कुर्सी पे बैठ जाऊं? नहीं देता ना। फिर क्या मौका है, उनसे पीछे बैठूं। या फिर ये कि अगर वो नवाजने पे आए, अगर वो नवाजने पे आए, अगर वो इस काबिल समझेंगे तो हाथ पकड़ के बराबर में बिठा लेंगे, अगर वो इस काबिल समझेंगे। लेकिन मेरे लिए ज़ेब क्या देता है, उनके पीछे बैठूं, अदब से बैठूं, दायरे में बैठूं। मैंने कई जगह ऐसा देखा, जिन लोगों को पीछे बैठना था वो आके पहले बड़ी कुर्सी पे बैठे। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद भरे मजमे में ऐलान करके कहा गया, साहब आपके लिए पीछे वाली छोटी कुर्सी, आप पीछे जाइए, ये मेन कुर्सी है, इसको खाली कर दीजिए, फला मुअज़्ज़ज़ मेहमान के लिए है। मुझे याद आया, मौला कायनात ने फरमाया, खुद से बड़े न बनो, अल्लाह छोटा कर देगा, छोटे बनो, अल्लाह तुम्हें बड़ा बना देगा। अगर तुम जाके पीछे की कुर्सी पे बैठ जाते ना, और अगर अल्लाह को इज्जत देनी होती, कितना अच्छा लगता ना जब ये माइक में कहते, अरे हुजूर आप पीछे क्यों बैठे, आप आगे आ जाइए। इस ऐलान की बात ही क्या होती। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पीछे आप बैठते जाके और ऐलान, अरे नहीं आप पीछे बैठ गए, ऐसे कैसे, आप आगे आइए। आप इस महफिल की जान हैं, आप इस महफिल की रूह हैं, आप रूहे रवा हैं, आपका वजूद तो हमारे लिए बाइसे तस्कीन है। आप नहीं होंगे मजा नहीं आएगा, आप आगे आइए। जब माइक पर यह बोला जाता तो गौर करो आप कहां से कहां पहुंच जाते। मौला कायनात ने फरमाया, खुद से बड़े न बनो, अल्लाह तुम्हें छोटा कर देगा, छोटे बनो, अल्लाह तुम्हें बड़ा बना देगा। समझ रहे हैं आप? ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें और आपको देखने को मिलती हैं जहाँ किसी इंसान को दौलत का गुरूर होता है। मैं आप लोगों को रोज़ाना यही तो समझाता हूँ, अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं, माल दिया है, लेकिन यहाँ सब बराबर है। और ये तो अल्लाह का घर है, अब यहाँ भी ऊंच नीच रहे। हमने खाने के लिए पाबंदी क्यों लगाई? चूंकि ऊंच नीच ना हो, अल्लाह का घर है। मैं पर्सनल ऐसा चाहता हूँ, समझे, कि हर शख्स की जायज़ ख्वाहिश पूरी की जानी चाहिए, लेकिन चूंकि इतने सारे लोग हैं और वो भी अल्लाह के घर में, यहाँ फ़र्क नहीं किया जा सकता। कोई बीमार है, माजूर है, वो एक मजबूरी की सूरत है, उसमें खुद अल्लाह और रसूल ने ही उसके लिए छूट रखी है, तो हम और आप कौन होते हैं? लेकिन नॉर्मल जो है अल्लाह के घर में और आम जिंदगी में बराबर होना चाहिए। अदल और इंसाफ का यही तकाजा है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमारे लिए मशाल राह है, इसलिए हम आम जिंदगी में नॉर्मल रहें। और ये तो फिर भी अल्लाह का घर है। कभी हमारे जहन में ये नहीं होना चाहिए मेरा घर बहुत आलीशान है, तुम्हारा घर है ही नहीं, तुम बेघर हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, शायद किसी को ही समझ आई ये बात।
तुम्हारे पास घर नहीं है। सराय में रहने वालों, तुम्हारे पास घर नहीं है, क्योंकि तुमने जिसको घर समझा है, घर ये नहीं है। घर तो वो है जहां तुम्हें कयामत तक रहना है। ये तो सराय है। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रदी अल्लाह अन्हु, एक बहुत अच्छी बात याद आई। बल्ख के बादशाह थे, शहर बल्ख के महल में सो रहे थे। छत पर खटपट हुई, जैसे कोई कुछ कर रहा हो छत पे। आवाज दी, कौन है, क्या कर रहे हो? मेरी नींद। बादशाहों का मिजाज तो बहुत नाजुक होता है, समझे? तो आवाज दी, कौन है ऊपर छत पे? आवाज आई, वो हमारे ऊंट खो गए थे, वो तलाश करने आए थे। कहां? महल की छत पे ऊंट खो गए थे। अब गौर कीजिए, ऊंट कितना बड़ा होता है, और वो महल की छत पे जीने से, लिफ्ट से चढ़ेगा कैसे? हैं? हाँ, लेकिन देखो अल्लाह जब हिदायत देने पे आता है ना, तो एक जुमला ही दिल में इनकलाब बर्पा करने के लिए काफी होता है। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। समझ रहे हैं आप? आवाज आई, ऊंट खो गए। इन्होंने कहा ऊंट खो गए, अजीब सी बात है। तुम्हें बादशाह के महल की छत पे ऊंट मिलेंगे? ऊंट तलाश करना है तो जंगल में जाओ, जंगल में। आवाज आई, अगर हमें बादशाह की छत पे ऊंट नहीं मिल सकते, तो इब्राहीम बिन अदम को भी ख्याल रखना चाहिए, इस नर्म और नाजुक बिस्तर पे खुदा भी नहीं मिलेगा। इस नर्म और नाजुक बिस्तर पे खुदा भी नहीं मिलेगा। खुदा को भी अगर तुझे तलाश करना है, हम जंगल में ऊंट भी ढूंढेंगे, तू भी जंगल में खुदा को तलाश कर। बात थी और दम था बात में, दिल पे लगी, सोचते रहे, समझते रहे। सुबह दरबार लगा, लोग बैठ गए, भीड़ आ गई, फैसले होने लगे। अचानक से एक फटा पुराना कपड़े पहनने वाला बूढ़ा सा शख्स, जैसे कोई भिखारी हो, नजर आया बीच महफिल में। अब लामोहल्ला बादशाह के दरबार में दाखिल होने के लिए दरबान भी खड़े होते हैं, इजाज़त के भी मसाइल होते हैं, फिर एक मतलब लिमिट के साथ आया जाता है, बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में, कह लीजिए गैर मुनासिब जो है तरीक़े से, फटा पुराना लिबास पहनकर बगैर इजाज़त के एक शख्स दाखिल हो गया। इब्राहीम बिन अदहम रदी अल्लाह अन्हु की नज़र पड़ी, फरमाया, भाई साहब क्या है, कोई भी आ जा रहा है, पूछने का काम ही नहीं है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए थे? कहा साहब मैं तो फकीर आदमी, मुसाफिर हूं, मैंने देखा सराय है, तो मैंने कहा लाओ सराय में जरा आराम कर लूं। अब कोई आपके घर को, आलीशान महल को सराय कह दे और आके अपना बिस्तर बिछा दे, आप क्या कहेंगे कि ये हो गया पागल है? एक तो मेरे घर में आके अचानक बगैर इजाजत के बिस्तर बिछा दिया और कह रहा सराय, इसको इतना आलीशान हमारी फैमिली नजर नहीं आ रही? देखो लेकिन अल्लाह वालों की तरबियत का अंदाज क्या होता है। क्या वो सराय थी? तो कहा नहीं, मेरा महल है, सराय नहीं है। ये क्या है? महल है, सराय नहीं है। उसने कहा ये बताओ तुमसे पहले यहां बादशाह कौन था? कहा हमारे अब्बू जान, उनसे पहले दादा जान, उनसे पहले परदादा, उनसे पहले लकड़दादा, उनसे पहले उनके दादा। पूछता गया, कहा सराय के किसे कहते हैं? जहां किसी एक शख्स को हमेशा ठहरना ना हो। सराय, सराय उसी जगह को कहा जाता है जहां किसी शख्स को हमेशा ठहरना ना हो। तो जिस जगह बैठा है ये तेरा घर नहीं है, ये सराय, सराय जहां लोग आते जाते हैं, आज तू है कल तेरे बाद कोई और आएगा। असल घर तो वो मिट्टी का घर है जो अल्लाह ने क़यामत आने तक के लिए हमारे लिए तैयार किया है, और उसके बाद दूसरा मरहला अल्लाह ने जन्नत की शक्ल में तैयार फरमाया है। तो ये घर इतराने की चीज़ नहीं है। नहीं साहब मेरे घर में
बहुत ज़्यादा रंगो रोगन लगा हुआ है। मर्दों के मुकाबले में ये बीमारियां औरतों में बहुत ज़्यादा हैं। क्यों? मर्दों के मुकाबले में, हाँ, पड़ोसी के बच्चे ने अगर पोछा लगाने के बाद अगर पैर गंदा चप्पल पहन के फर्श पर रख दिया तो कयामत आ जानी है। समझ रहे हैं आप? लेडीज जो है खुद अपने बच्चों को घर में इतना डांट रही होती है सफाई, मतलब धुलाई और सफाई करने के बाद। हालांकि समझने वाली बात ये, अब सफाई का क्या मतलब है? अब जमीन पे पैर रखा ही नहीं जाएगा, हैं? बंदे हवा में उड़ेंगे। और जहां किसी पड़ोसी ने रख दिया, और अगर वो पड़ोसी जिससे जान पहचान ना हो अचानक कोई नया बंदा जाए ऐसे आलम में, तो उसकी खैर नहीं है। अब हैं 17 बातें सुनेगा वो, 20 गाली सुनेगा, 10 बद्दुआएं सुनेगा। समझ रहे हैं आप? याद रखिए, आप एतकाफ से निकल के जब अपने घर जाइए तो बहुत संजीदगी के साथ अपनी माँओं को, अपनी बहनों को ये समझाइए, ये दुनिया का घर सिर्फ सराय की हैसियत रखता है, असल घर उसकी सफाई करो। हैं? वो मिट्टी वाला घर, उसकी सफाई करो, कीड़ों से, मकोड़ों से, सांपों से, बिच्छुओं से, कि वहां कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ना हो जाए, वहां की सफाई करो। इस सफाई में इतना टाइम क्यों जाया करना? जो ठीक है, मुनासिब है, ठीक है, ऐसा ना हो कोई मोमिन का दिल टूट जाए। आप जानते हैं, मेरे नबी से पूछा गया, दुनिया में सबसे बेहतर काम कौन सा है बताइए? दुनिया का इबादत के बाद सबसे बेहतरीन काम, फरमाया दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है किसी मोमिन के दिल को खुश कर देना। किसी मोमिन के दिल को खुश कर देना। या रसूलल्लाह, दुनिया में सबसे बुरा काम कौन सा है? फरमाया किसी मोमिन के दिल को तोड़ देना। किसी मोमिन के दिल को तोड़ देना। इसलिए गुरूर, तकब्बुर से बाज आएं और ये अहद करें, ये नियत करें कि इंशाअल्लाह हम जब तक ज़िंदा रहेंगे किसी भी तौर पर हमारी ज़िंदगी में गुरूर और तकब्बुर शामिल नहीं होगा। तो ये तकब्बुर की जो है मिसालें हैं, इसको आप मुताला कर लेंगे। जहाँ समझ में नहीं आएगा जावेद अत्तारी साहब से पूछ लेंगे, अबुल हसन साहब, रिजवान साहब से पूछ लेंगे और शुएब नूर साहब से, और उसके अलावा और भी अगर कुछ कमी रह जाएगी तो इंशाअल्लाह ये नाचीज़ जो है आपको बता देगा। इसमें एक जो है अहम चीज़ है मुसाफिर शरई का बयान। यानी आम तौर पर कसर नमाज पढ़ने के लिए हमेशा जो है ये मसला होता है कि साहब कितने किलोमीटर पर हम मुसाफिर बनेंगे, फिर वो नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, ये पूरा बयान है। इसको आप अकेले एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे से, फिर इसकी जो वजाहत है, जो इसकी तशरीहात हैं वो करेंगे। आपने चुगली का बयान पढ़ा, तकब्बुर का पढ़ा, हसद का बयान पढ़ा, गीबत का बयान पढ़ा। इससे पहले अब हुकूक की बात है। इंशाअल्लाह हुकूक के हवाले से कल दिन में आपको तफसीली गुफ्तगू अल्लाह और उसके रसूल ने चाहा की जाएगी। कोशिश कीजिए, अब ये आज 27वीं जो है शब का जो दिन आने वाला है वो लगने वाला है, तो इसका मतलब 2-3 दिन आपके पास बाकी हैं। और इन 2-3 दिनों को आप इतना कामयाब बना लीजिए, अब इतना कारगर बना लीजिए आप, कि यानी जो जो आपके दिल में हो अल्लाह वो सब पूरा कर दे। इतना कारगर बना लीजिए आप। मैं बार बार ये बात आपसे कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलने के बाद आपको रोना पड़े। समझ रहे हैं आप? हाँ, अभी वक्त है, अल्लाह ने मौका दिया है, तो इसलिए जो है आप अपने इन तमाम चीज़ों का ख्याल फरमाएं, टाइम सेट कर लें, टाइम ज़ाय ना करें। ये जो दोस्त आपके दोस्त अहबाब हैं जो यहाँ मौजूद हैं, ये मस्जिद के बाहर भी मिलेंगे, लेकिन 10 दिन का एतकाफ़ अभी 1 साल तक दोबारा नहीं मिलेगा, और पता नहीं ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह ने हमारे लिए क्या लिखा है। दोस्त मस्जिद के बाहर भी मिलेंगे, चांद रात को भी मिलेंगे, ईद के दिन भी मिलेंगे, पूरे 11 महीना मिलेंगे ये दोस्त। लेकिन जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली रहमतें, बरकतें, इनायतें, ये पूरी साल नहीं मिलेंगी आपको। इसलिए दुआ कर लें अपने लिए, सीरियस हो जाएं, सीधे बन जाएं, संजीदा हो जाएं अपनी ज़िंदगी का, और यहाँ आने का मकसद समझें।